नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान में भी मिलेगी मुफ्त बिजली, भजनलाल सरकार का बजट में ऐलान। पढ़ें किसे मिलेगा फायदा दोस्तों। दिया कुमारी ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इस 150 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। घोषणा के बाद पूरे प्रदेश के लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। दरअसल राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त 100 यूनिट बिजली योजना बंद हो गई है। अब जब वित्त मंत्री ने फ्री बिजली का ऐलान किया तो कंफ्यूजन हो गया। राजस्थान सरकार ने बजट 2025 से 26 पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में ये बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया गया। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, कर्मचारियों को भेजा गया बाहर। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड टीम। दोस्तों, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट की ऑफिशियल मेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल आया है और परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुबह करीब 11 बजे यह मेल आया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को अपने घेरे में ले लिया है और बम निरोधक दस्ता जांच में जुट गई है। परिसर को खाली करवा दिया गया है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को गुरुवार को एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा मेल आने के बाद जयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवा दिया गया है और बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचकर परिसर की जांच में जुट गया है। राजस्थान में राशन डीलरों का कमीशन 10% बढ़ा। जाने 1 क्विंटल पर अब कितना मिलेगा दोस्तों। खाद्य मंत्री ने बताया कि पहले राजस्थान में राशन डीलरों को 137 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था, जिसे इस वर्ष के बजट में 10% बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी है। मंत्री गोदारा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की मंशा को साकार करने की दिशा में सरकार ने इस वर्ष के बजट में राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम में बढ़ोतरी का ऐलान। 2,50,000 अतिरिक्त गोपालक परिवारों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। दोस्तों, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक किसानों को हर साल 2,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते थे, लेकिन अभी हाल आपकी राशि 3,000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार ने यह ऐलान किया। किसानों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही राजस्थान सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, जिसमें मिलने वाले लाभ की राशि को अब बढ़ाया गया है। राजस्थान की बेटी जन्म लेते ही हो जाएगी 1 लाख रुपए की मालकिन हर महिला उठा सकती है। इन 5 योजनाओं का फायदा दोस्तों, राजस्थान सरकार ने लड़कियों के विकास और उनको सशक्त करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। अगर आप राजस्थान के नागरिक हैं तो आपके घर की हर महिला को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं और इससे उन्हें क्या फायदे होंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना करियर को मजबूती देकर सुखी जिंदगी व्यतीत कर सके। महिलाओं को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। अब पीएम आवास योजना के 75% घर उन्हीं को मिलेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। 75% घर महिलाओं को देने को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार बुजुर्गों को 30 और अविवाहित महिलाओं को 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी देगी। इस योजना के तहत अगले 5 साल में शहरी इलाके में 1 करोड़ घर बनने हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में महिलाओं के लिए 2.707 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए 3,53,353 घरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिनमें 75% आवास एकल महिलाओं अथवा ऐसी महिलाओं के नाम पर हैं जिनके पति दिवंगत हो चुके हैं।
हैं। राजस्थान पशु परिचर कट ऑफ मार्क्स, एक क्लिक पर यहाँ करें चेक दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचारक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस परीक्षा की अस्थायी आंसर की 24 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में पशु परिचर के कुल 6,333 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मैट्रिक्स लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से राजस्थान पशु परिचारिका कट ऑफ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान में अब कहर बरसाएगी गर्मी। बीकानेर, भरतपुर समेत 28 शहरों के लिए जारी हुआ हीट वेव का अलर्ट। दोस्तों, राजस्थान का मौसम इन दिनों अजीबोगरीब होता जा रहा है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के कारण लोगों को पंखे बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे में दिन में भी चल रही सर्द हवाएं गर्मी से कुछ राहत दे रही हैं, लेकिन राहत के दिन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि 4 अप्रैल से प्रदेश में पिछले 2 दिनों से चल रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने वाला है, जिसके चलते प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। बाड़मेर रहा सबसे गर्म मौसम। विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। राजस्थान में इतिहास की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती, हर घंटे आ रहे 2000 से अधिक आवेदन। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसकी शुरुआत 21 मार्च को हुई थी और आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए, या दूसरे शब्दों में सरकारी भर्ती में भाग लेने के लिए, हर घंटे 2000 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती, दरअसल यह सरकारी भर्ती राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती साबित होती नजर आ रही है। हाल ही में सरकार ने करीब 50,400 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इंतजार खत्म। पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। यहाँ जाने कैसे और कहां देखे अपना रिजल्ट। दोस्तों, राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार रात 10:30 पर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है, जिससे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। दिसंबर 2024 में आयोजित इस परीक्षा में 10.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 6,433 पदों पर भर्ती होनी थी। बोर्ड ने 3 अप्रैल को परिणाम घोषित करने की जानकारी पहले ही दे दी थी। अगर वेबसाइट पर लिंक नहीं खुल रहा है तो अभ्यर्थी बोर्ड के टेलीग्राम चैनल से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जल्दी करें और अपना रिजल्ट चेक करें। राजस्थान में एक साथ 12 पुलिसकर्मी सस्पेंड। शौक में कर बैठे शर्मनाक काम। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में अवैध बजरी खनन और होली के दौरान अफीम पार्टी में शामिल होने के आरोप में 12 पुलिसकर्मियों की नौकरी खतरे में है। एसपी राममूर्ति जोशी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है और 10 अन्य को लाइन हाजिर कर दिया है। अवैध बजरी खनन में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता। सूत्रों के अनुसार जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को बढ़ावा देने के आरोप में बिलाड़ा, भोपालगढ़ और कापारड़ा थाने में तैनात 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 2 एसआई, 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल शामिल हैं, जिन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान में फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर बंद, सिर्फ 2 शहरों में चालू। जाने कब तक रहेंगे बंद। दोस्तों, राजस्थान में वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने वाले सभी मैनुअल फिटनेस सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अब केवल उन्हीं फिटनेस सेंटर को संचालन की अनुमति है जिनमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS की सुविधा है। ऐसे में प्रदेश में जयपुर और किशनगढ़ में केवल 2 फिटनेस सेंटर ही मान्य हैं, बाकी सभी बंद कर दिए गए हैं। इससे हजारों वाहन मालिकों और परिवहन व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं विभाग को हर दिन करोड़ों के राजस्व का नुकसान होगा। जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते, वहां ये किसान जमीन से निकाल रहा सोना। दोस्तों, राजस्थान का बाड़मेर जिला, वस्तुतः यह क्षेत्र रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेगिस्तानी भूमि पर एक किसान ऐसा भी है जो चीकू और संतरे की खेती करता है। माधो सिंह कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उनकी हमेशा से खेती में रुचि थी। वह गांव में किसानों के पास जाकर खेती के तरीके सीखते थे, लेकिन नौकरी लगने के बाद उनके पास खेती के लिए पर्याप्त समय नहीं था। काम करते समय माधो सिंह को एहसास हुआ कि यह नौकरी उनके लिए नहीं है। दुबई में छिपा था लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का खास गुर्गा टोनी। राजस्थान पुलिस ने बिल से खींच निकाला। दोस्तों, जयपुर राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF को बड़ी सफलता मिली।
है। दुबई के शारजहां में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का साथी आदित्य जैन उर्फ टोनी पकड़ा गया है। आदित्य जैन नागौर के कुचामन सिटी का रहने वाला है और वह फरार था। फिलहाल वह दुबई में रह रहा था। शारजहां में उसने एक फ्लैट को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए रंगदारी वसूलने का कंट्रोल रूम बना रखा था। आदित्य जैन गैंगस्टर रोहित गोदारा को रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता था। राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में एजीटीएफ की टीम को दुबई में यह बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान पुलिस की एजीटीएफ टीम ने दुबई में इंटरपोल की मदद से आदित्य उर्फ टोनी को पकड़ा है। करीब 1.5 महीने पहले आदित्य जैन उर्फ टोनी के दुबई में होने की सूचना मिली थी। एजीटीएफ की टीम आज टोनी को लेकर जयपुर पहुंचेगी। एजीटीएफ के पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और रविंद्र प्रताप सिंह की टीम ने दुबई में आदित्य की रेकी की। रेकी में आदित्य के शारजहां में होने की पुष्टि होने पर इंटरपोल और सीबीआई की मदद ली गई। एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह, सुनील जांगिड़, सब इंस्पेक्टर कमलेश, हेड कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल सुनील की टीम को दुबई भेजा गया था। वहां से आदित्य जैन उर्फ टोनी को लेकर एजीटीजीटी की टीम आज सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। राजस्थान में नगर निकायों के भत्तों में बढ़ोतरी, जाने महापौर से पार्षद तक को कितना मिलेगा। दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बाद भजनलाल सरकार ने नगर निकायों के पार्षदों को तोहफा दिया है। राजस्थान के नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान सरकार ने नगर पालिका परिषद निगम के जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में करीब 10% की बढ़ोतरी की है। इसमें मेयर से लेकर पार्षदों तक सभी के भत्ते बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 3 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें भत्तों में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है, जिसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। मेयर, चेयरमैन और अध्यक्ष का मासिक भत्ता। नगर निगम मेयर का मासिक भत्ता 35,396 रुपए, नगर परिषद चेयरमैन का भत्ता 20,028 रुपए नगर परिषद चेयरमैन को मिलेंगे। 12,524 रुपए पार्षदों के पारिश्रमिक भत्ते में भी बढ़ोतरी। नगर निगम 1,002 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 3,006 रुपए प्रति माह। नगर परिषद 835 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2,005 रुपए प्रति माह। नगर पालिका 668 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2,003 रुपए प्रति माह। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री की पुलिसकर्मियों को 2 टूक, किसी अपराधी को न बख्शें, लापरवाही पर होगा एक्शन। दोस्तों, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पुलिसकर्मियों को 2 टूक कहा है कि अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मामला चाहे गौ तस्करी का हो, गौकशी का हो, ऑनलाइन फ्रॉड का हो या अवैध खनन का, कोई भी अपराध स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। बेढम गुरुवार शाम डीग जिले में पंचायत समिति सभागार में पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा भी मौजूद थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस संसाधन को मजबूत करने के लिए विधायक कोटे से 6 वाहन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की। बेढम ने कहा, भजनलाल सरकार पारदर्शी सरकार है और सभी वर्गों के हितों को साकार कर रही है। पुलिस विभाग को नई गाड़ियां मिलने से आपराधिक मूवमेंट को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इससे विभाग के कार्य में भी सुधार आएगा। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए समुचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। बड़े माफियाओं के साथ मिलकर अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। 43 डिग्री तापमान के साथ देश के सबसे गर्म शहरों में बाड़मेर हीट वेव का अलर्ट जारी। दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर देश के सर्वाधिक गर्म स्थानों में शामिल हो गए हैं। गुजरात के सुंदरनगर के बाद बाड़मेर दूसरे नंबर पर देश में सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया है। यहाँ पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। यानी अप्रैल में राजस्थान में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के भी पार जा सकता है। जो पर मौसम केंद्र ने 6 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर और इनके आसपास के इलाकों में जबरदस्त हीट वेव चलने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं 7 अप्रैल के लिए भी भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में कल देर शाम अंधड़ चला। हालांकि मौसम विभाग ने जयपुर सहित कई जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी दी।
थी। बड़े नेता घमंड में चूर, फोन तक नहीं उठाते। राहुल खरगे के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष की खरी खरी। दोस्तों, दिल्ली में कल रात कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के 2 जिला अध्यक्षों भीलवाड़ा और सीकर को बोलने का मौका मिला। इस दौरान भीलवाड़ा अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के सामने ही खरी खरी बातें कह डाली। अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस में चापलूसों को टिकट मिल जाते हैं। बड़े नेता घमंड में चूर हैं, वो हमारे फोन तक नहीं उठाते और ना ही बैठकों में आते हैं। हमारे कहने पर ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं लगते। उन्होंने कहा कि राहुल जिलाध्यक्षों को 70 के दशक वाली ताकत और टिकट बंटवारे में अधिकार देना चाहते हैं, साथ ही जवाबदेही भी तय करना चाहते हैं। बीते दिनों कांग्रेस मुख्यालय में हुई एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक जिलाध्यक्ष मजबूत नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का उत्थान नहीं हो सकता है। देश के करीब 150 जिले में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। इनमें महाराष्ट्र, झारखंड और बंगाल के साथ साथ हरियाणा और राजधानी दिल्ली के जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। राजस्थान सीमा तक बनाया जाएगा 4 लेन। अगले वर्ष तक कार्य होगा पूरा। दोस्तों, रुग्राम 6 अप्रैल। हप्र नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सडडीडीएच परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जिला नूंह से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 248A को नूंह से फिरोजपुर झिड़का में राजस्थान की सीमा तक करीब 49 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन बनाने के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसके लिए 480 करोड़ 44,44,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस कार्य के लिए जल्द ही डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तथा वर्ष 2026 तक इस कार्य को पूरा करवाया जाएगा। उपायुक्त मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए यह जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि आगामी 9 अप्रैल को खंड तावद्दू के गांव झामुवास में 5 तरह के खेल होंगे, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुश्ती, रस्साकशी व एथलेटिक्स शामिल हैं। इन खेलों में जिला की सभी 384 ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्रों के सभी 59 वार्डों के खिलाड़ियों व टीमों को मौका दिया जाएगा। जिला में आगामी 4 मई को जिला नूंह में 5 सेंटर्स पर नीट यूजी की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जिला नूंह से 1340 अभ्यर्थियों ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अब नहीं मिलेगा पाकिस्तान नेटवर्क। राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में लगाए जाएंगे टावर, मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। दोस्तों, राजस्थान में पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 मीटर पहले ही मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर बीएसएनएल ने अब 1000 किलोमीटर लंबाई में 1400 मोबाइल टावर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इससे सीमा सुरक्षा बल के जवानों और आसपास के गांवों तक भी मोबाइल संचार हो सकेगा। बीएसएनएल राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय के अनुसार सीमा के कई हिस्सों में पाकिस्तानी नेटवर्क के सिग्नल आते रहे हैं। यहां बीएसएनएल का नेटवर्क आने से उनके सिग्नल ब्लॉक करने के उपकरण भी लग जाएंगे। इससे वहां पाकिस्तान की मोबाइल सिग्नल कनेक्टिविटी से जुड़ने की संभावना खत्म हो सकेगी। मालवीय ने बताया कि अभी तक सीमा से 5 किलोमीटर पहले तक टावर लगाए जाते थे। कुछ समय पहले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से सटे सीमावर्ती इलाकों में भी सर्वे किया गया था। इस दौरान दूरसंचार विभाग और खुफिया एजेंसी के अधिकारी, सभी मोबाइल ऑपरेटरों के प्रतिनिधि और बीएसएफ के जवान मौजूद थे। टोंक में इतने दिनों में पूरा हो जाएगा हाई लेवल ब्रिज का काम। अब नहीं लगाना होगा 25 किलोमीटर लंबा चक्कर। दोस्तों, राजस्थान के टोंक शहर के निकट बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण के बाद दर्जनों गांवों के लोगों को टोंक जाने के लिए 25 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि करीब 3 माह में पुल का काम पूरा हो जाएगा। पहले दावा किया गया था कि मार्च में पुल शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही के कारण अभी भी कई काम अधूरे पड़े हैं। ऐसे में लोगों को पुल पर यातायात शुरू होने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जबकि जिले के 3 उपखंडों के दर्जनों गांवों के लोगों को इस पुल से उम्मीद है। बरसात के दिनों में तीनों उपखंडों के दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क टोंक जिला मुख्यालय से कट जाता है। उन्हें टोंक जाने के लिए करीब 25 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इस ऊंचे पुल के निर्माण से धोली, कंडीला, कलमंडा, नानेर, जमवाली, मालपुरा, डिग्गी, पीपलू सहित दर्जनों गांवों का टोंक जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क हो जाएगा। टोंक पहुंचने के लिए सोहेला होकर 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
बीकानेर सादुलपुर रेलखंड पर चल रहा है काम। रेलवे ने इस स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव रद्द किया। दोस्तों, रेलवे द्वारा बीकानेर सादुलपुर रेलखंड के मोलीसर से चूरू स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते देपालसर स्टेशन पर ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कारण कुछ निर्धारित ट्रेनों का देपालसर स्टेशन पर अस्थायी रूप से ठहराव रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेल यातायात को सुरक्षित एवं सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से किए जा रहे इस कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनों का देपालसर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। गाड़ी संख्या 5,47,889 रेवाड़ी बीकानेर यात्री रेल सेवा जो 7 से 18 अप्रैल तक रेवाड़ी से रवाना होगी, वह देपालसर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। गाड़ी संख्या 4,850 चूरू रतनगढ़ यात्री रेल सेवा जो 7 से 27 मई 2025 तक चूरू से रवाना होगी, वह भी देपालसर स्टेशन पर नहीं रुकेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व ट्रेन से संबंधित नवीनतम जानकारी रेलवे की वेबसाइट या संबंधित स्टेशनों से प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।